થોડી જલ્દીમાં છે પણ એમની સ્પીચ આપણે એક 5 મિનિટ માટે કીર્તિદાનભાઈનો રાઉન્ડ ચાલુ છે. ચાલુ રાઉન્ડની અંદર હું એક 5 મિનિટની સ્પીચ હું આદરણીય સોનુભાઈને વાત કરું, વિનંતી એમને એ કરું. આદરણીય સોનુ સૂદ. जय गौ माता की. मैं बता नहीं सकता कि आज मुझे इतनी खुशी हुई है. हम लोग बहुत प्रोग्राम्स में जाते हैं, लेकिन आज आकर ऐसा लग रहा है कि थोड़े टाइम यहीं बस जाए आप लोगों के साथ. मैं आज जब वहाँ गौशाला में गया, हाँ जी, वाराही गौशाला में गया, तो वहाँ पर जो मैंने सब गांव वालों का प्यार देखा गौ माता के लिए, जो काम करते हैं यंगस्टर्स, और यहाँ पर भी जब मैं पूछ रहा था कि किस तरह से काम करते हो, तो सबका यही कहना था कि जितने यहाँ पर गांव वाले हैं, फार्मर्स हैं, उन लोगों ने बहुत कुछ किया है, बहुत बड़ा योगदान रहा है. आप सबके लिए तालियां बनती है, आप सबके लिए. ये सिर्फ यही हो सकता है, इस गुजरात की धरती पे ही हो सकता है, देश में और कहीं नहीं हो सकता है. ये मॉडल मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं पंजाब में लेके जाऊं, महाराष्ट्र में लेके जाऊं. तो मुझे लगता है कुछ कुछ हमारे गुजराती भाइयों को मुझे लेके जाना पड़ेगा वहां कुछ समय के लिए. हाँ जी, कल्पेश भाई रेडी है? तो मैं, कल्पेश भाई आप वहां संभालो, मैं यहां संभालता हूं यार. गिरीश भाई हैं यहाँ पे. तो बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पर. मैं सबसे पहले तो जितने हमारे यंग ब्रिगेड हैं उनसे यही कहूँगा कि इंस्टाग्राम और रील पे ज़्यादा समय मत बिताएं, गौशाला में ज़्यादा समय बिताएं. यार बहुत ज़रूरी है. जितने हमारे किसान भाई हैं वो जो घास है हमारी गौ माता के लिए दे सकते हैं, मैनेजमेंट है जो वो गोबर है उनके लिए दे सकते हैं, ताकि जितनी ऑर्गेनिक फार्मिंग है, हार्वेस्टिंग, यहाँ पर जो जो चीज़ें हो रही हैं, जो आपको पता है आप हमें सिखाएं, जो हमें पता है हम आपको सिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि मिलकर एक ऐसी दुनिया बनाएं ताकि जब लोग देश भर में कहीं पे भी गौ माता के लिए घर बनाएं, शेल्टर होम्स बनाएं, तो बोले कि जो यहाँ पर गुजरात में होता है वैसा का वैसा हमें बनाना है. मुझे लगता है कि ये जो यहाँ पर आप लोगों से मुझे सीखने को मिला है वो बहुत कमाल का. मैं बहुत कुछ सीख कर जा रहा हूँ. मेरी अगली फिल्म का नाम कल्पेश भाई नंदी है. मेरी फिल्म का नाम नंदी है. जय गौ माता की. और जब मैं यहाँ पर गया और मैं असली जो नंदी थे उनसे मिला, हजारों की गिनती में, सो मैं कल्पेश भाई से जब गाड़ी में आ रहा था उनसे यही कह रहा था कि शिव भगवान ने मुझे आज इसी के लिए यहाँ पर लाके दिया कि जब मैं अगले महीने मेरी फिल्म की शूटिंग शुरू हो, मैं असल नंदी के दर्शन करके आया हूँ यहाँ पर. और मैं वादा करता हूँ जब फिल्म कंप्लीट भी होगी तो सबसे पहले हम यहीं पे नंदी बाबा से आशीर्वाद लेने आएंगे. ये बहुत स्पेशल. आप देखिए, मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, नागपुर में पढ़ाई की, मुंबई में जाके एक्टर बनने गए, लेकिन इस सारे सफ़र में मैंने एक चीज़ सीखी. बहुत सारी फिल्में की, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ा, अमराती, चाइनीज़, हर भाषा में फिल्म की, नाम भी बड़ा बना. लेकिन मेरे ज़िंदगी का सबसे बड़ा पार्ट ये था जो आप लोगों के लिए भी बहुत ज़रूरी है कि हम जो भी ज़िंदगी में करना चाहते हैं, कई बार बोलते हैं यार मैं इंजीनियर बन जाऊंगा, मैं डॉक्टर बन जाऊंगा, मैं सिंगर बन जाऊंगा, मैं बहुत नाम कमाऊंगा, पैसा कमाऊंगा, लेकिन सबसे बड़ी जो कमाई होती है वो होती है दुआओं की. दुआओं से ऊपर कोई बड़ी कमाई नहीं. जब मैं कोविड में आम जनता से जुड़ा, आप विश्वास मानिए, इतनी कई 100 फिल्में करने के बावजूद मुझे उतनी खुशी नहीं मिली जितनी मुझे आम जनता से जुड़कर मिली. और मैं एक चीज़ सीखी जो मैं वाराही में भी बोलकर आया था, जो मेरी माँ हमेशा कहा करती थी कि सोनू, अपनी ज़िंदगी की कलम में दुआओं की स्याही डाल लो, फिर देखो आपका नाम पन्नों पर नहीं आसमान पर लिखा जाएगा. यार सो आज हमारे जितने गुजराती भाई हैं सब आसमान पर नाम लिख रहे हैं. बहुत बहुत फ़ख्र महसूस होता है मुझे कि मैं आज आप लोगों के बीच में हूँ
और बस यही कहना चाहूँगा कि ऐसे ही कमाल का काम करते रहो। हम आपसे सीखते रहेंगे, आपके दिखाए हुए जो रास्ते हैं उस पर हम चलते रहेंगे, क्योंकि अगर हमें ऐसा काम करना है सो जो आपने किया है हमें वही आपसे सीखकर देश भर में करना है, ताकि जहाँ पर भी हमें कहीं पे भी पता चले कि हमारे गौ माता को कोई तकलीफ है या उन्हें वो घर नहीं मिलता, तो हम उन्हें घर देने की कोशिश करें। और मुझे लगता है कि जब उनको घर मिलेगा तो फिर देश भर में किसी को घर की जरूरत नहीं पड़ेगी, दुआओं से अपने आप उनके घर बन जाएंगे। और मुझे पता है कि भाई इतना एंटरटेन कर रहे हैं, सबको मजा, हमें भी बड़ा जोश आ रहा है, तो मैं अपनी एक फिल्म के डायलॉग से मैं यूज करते हैं। फिर अगले दिन हमने शूटिंग में शूट किया कि कानून के हाथ और छेदी सिंह की लात दोनों बहुत लंबी है भैया। और आज जब मैं इस मंच पर बैठा हूं कल्पेश भाई, तो यही कहूंगा कि कानून के हाथ और हमारे गुजराती भाइयों की पहुंच बहुत लंबी है भैया। ऐसे ही खुश रहो, मैं आता रहूंगा, बस आप लोगों के साथ मिलकर इस आज सफर से जो शुरुआत की है अंत तक लेके जाएंगे, दुनिया के लिए एक मिसाल बनाएंगे। जय गौ माता की। खुश रहे सर, थैंक यू, धन्यवाद, थैंक यू।